डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो संघर्ष, समर्पण और परिवर्तन की कहानी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वे महार जाति से संबंधित थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। विद्यालय में उन्हें अलग रखा जाता था, पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। इस भेदभाव ने उनके मन में एक गहरी आग जलाई, जिसे उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य में बदल दिया। डॉ अंबेडकर की शिक्षा के प्रति अनन्य जुनून अद्वितीय था। उन्होंने 1907 में मैट्रिकुलेशन किया और फिर एल्फिंस्टोन कॉलेज, बंबई से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1913 में उन्हें अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिए बारोडा राज्य छात्रवृत्ति मिली। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और फिर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया। भारत लौटने के बाद डॉ अंबेडकर ने दलित अधिकारों, जाति भेदभाव और सामाजिक समानता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 1927 में उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दलितों के सार्वजनिक जल टैंकों तक पहुंच के अधिकार का बचाव किया। यह आंदोलन न केवल एक कानूनी लड़ाई थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आरंभ भी था। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि अधिकारों के लिए लड़ना आवश्यक है और यह कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद डॉ अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने मेहनत और समर्पण से भारत का सबसे विस्तृत और समावेशी संविधान तैयार किया। उनका संविधान न केवल अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी भी देता है। 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ, तब भारत ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हुए। डॉ अंबेडकर का जीवन केवल राजनीतिक और सामाजिक सुधारों तक सीमित नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह कदम जातिवाद के खिलाफ एक मौन क्रांति का प्रतीक था। उन्होंने समानता और शांति का मार्ग चुना, जो उनके जीवन के मूल सिद्धांतों में से एक था। उनका यह निर्णय न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि यह समाज में गहरी परिवर्तन की आवश्यकता को भी दर्शाता था। डॉ अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी मूर्तियां, पुस्तकें, नीतियां और विचार हर उस व्यक्ति के दिल में बसे हैं जो अधिकारों के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाएं। डॉ भीमराव अंबेडकर ने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और शिक्षा है, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हों और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए काम करें। जय भीम।